Good morning, students. Once again, we are here to discuss the chapter number 7 of course book of English of class 9, and our recommended book is Beehive for class 9 in English. And in this chapter number 7, which is packing, and we have to discuss from the paragraph 6. Of course, I had to return every mortal thing out now, and of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same taste that they must have been before the world was created. And when cause reasoned, of course I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find anyone. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. निश्चय ही अब मुझे हर एक छोटी से छोटी चीज़ बाहर निकालनी पड़ेगी और निश्चय ही मैं इसे पता नहीं पा सका। मैंने सारी चीज़ों को लगभग उसी अवस्था में उलट पुलट डाला जिस हाल में वह दुनिया बनने से पहले मौजूद थी, और अब अफरा तफरी का बोलबाला था। निश्चय ही जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश मुझे 18 बार मिल गया, लेकिन मैं अपना ब्रश नहीं ढूंढ सका। मैंने एक एक करके चीज़ें अंदर रखी और हर चीज़ को ऊपर रख कर हिलाया। तब मैंने इसे ब्रश को एक जूते के अंदर पाया। मैंने एक बार पुनः पैक किया। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my tobacco pouch in it and had to reopen it. I got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and though that he and George had better to do rest, and I agreed and sat down and they had a go. जब मैंने पैकिंग समाप्त कर ली, जॉर्ज ने पूछा क्या साबुन अंदर था। मैंने कहा कि चाहे मुझे कोई फांसी पर ही चढ़ा न क्यों न चढ़ा ले, मैं परवाह नहीं करता कि साबुन है या नहीं। मैंने बैग को धकेला, बंद किया और फीते बांध दिए और पाया कि मैंने अपने तंबाकू के पाउच उसमें पैक कर दिए थे। बैग फिर खोलना पड़ा। अंततः यह 10:05 पर बंद किया गया और अभी खाने की टोकरियां पैक होनी बची थी। हैरिस ने कहा कि उनके निकलने में 12 घंटे से भी कम बचे हैं और सोचता है कि अच्छा होगा कि वह और जॉर्ज बाकी पैकिंग कर लें। मैं और सहमत हो गया और बैठ गया और उन्होंने काम शुरू किया। They began in light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in this world, and I looked at the piles of the plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that thing would soon become exciting. It did. They started with breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. उन्होंने बड़े आराम से काम शुरू किया। स्पष्टतः वे मुझे दिखाना चाहते थे कि पैकिंग कैसे की जाती है। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने सिर्फ इंतज़ार किया। जॉर्ज ने उपवाद को छोड़कर हैरिस इस दुनिया में सबसे बुरी पैकिंग करने वाला व्यक्ति है, और मैंने कप प्लेटों के ढेर की ओर देखा और केतली, बोतलों, डिब्बों, मुरब्बे
चूल्हों, केक, टमाटर आदि की ओर देखा और मुझे लगा कि स्थिति जल्दी उत्तेजनापूर्ण हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट क्योंकि ये जानते थे कि हैरिस जो है इस दुनिया का सबसे बेकार और बुरी पैकिंग करने वाला व्यक्ति है। उससे ये सारी चीज़ों का जो ढेर है संभाला ना जा सकेगा और ये चीज़ टाइम पर पैक नहीं हो पाएंगी। या तो आनन फानन में इन सामानों को छोड़ना होगा या नहीं तो फिर मुझे ही पैक करना होगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कप तोड़ने से शुरुआत की। यह पहला काम था जो उन्होंने किया। उन्होंने ऐसा सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया कि वे क्या कर सकते हैं और आपकी रुचि बढ़ाने के लिए किया। फिर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी के मुरब्बे को टमाटर के ऊपर रख दिया और उन्हें कुचल दिया और उन्हें टमाटर चम्मच से बटोरना पड़ा। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न and he trod on the butter. I didn't say anything but I came over and sat on the edge of the table. मैंने कुछ नहीं कहा और टेबल के एज पे आके बैठ गया and watched them. उन्हें देखने लगा. I irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and they smashed the pies in. और अब जॉर्ज की बारी थी। उसने मक्खन पर पैर रख दिया। मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन मैं पास आया और मेज के किनारे पर बैठ गया और उन्हें देखने लगा। इस बात से उन्हें मेरे कुछ कहने से भी ज़्यादा चिढ़ा दिया। मैंने यह महसूस किया कि वह इससे घबरा गए और उत्तेजित हो गए और वे चीज़ों पर पैर रखने लगे और चीज़ों अपने पीछे रखते और जब उन्हें वह चीज़ चाहिए होती तो उन्हें नहीं मिलती और उन्होंने मुरब्बे को सबसे तली में पैक कर दिया और भारी चीज़ें ऊपर रख दी और मुरब्बे को कुचल दिया। They upset salt over everything and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pints worth of butter in my whole lifespan than they did. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. I wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it down on the chair, and Harris sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. उन्होंने हर चीज़ों पर नमक बिखेर दिया स्टूडेंट्स। और ये पोएट बताते हैं कि और जहाँ तक मक्खन का प्रश्न था, मैंने अपने पूरे जीवन में 1 या 2 पैसे के मक्खन के लिए 2 आदमियों की इतनी मेहनत करते कभी नहीं देखा। जब जॉर्ज ने मक्खन अपनी चप्पल पर से उतारा, उन्होंने मक्खन केतली में रखने की कोशिश की। मक्खन अंदर नहीं जा रहा था और जो चला गया था वह बाहर नहीं आ सका। अंत में उन्होंने इसे खुरचा और एक कुर्सी पर रख दिया। जब हैरिस इस पर बैठ गया और यह मक्खन ने उससे चिपक गया तो वो पूरे कमरे में ढूंढते रहे। I will take my oath, I put it down on the chair, said George, starting at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Then they started round the room again looking for it. वो दोबारा उस मक्खन को देखने के लिए पूरी रूम में खोज रहे थे। And then they met again in the center and they started at one another. Most extraordinary thing I have heard of, said George. My so mysterious, said Harris. जॉर्ज कहता है कि कितना मिस्टीरियस है, ये अचंभित कर देने वाला है। हैरिस को कहता है। Then George got round at the back of the Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Where, cried Harris, spinning round. Stand still, can't you, roared George, flying after him. And they got it off and packed it in the teapot. ये बताते हैं कि किस तरह से मैं
कसम खा सकता हूँ कि मैंने मक्खन उस कुर्सी पर रखा था। जॉर्ज ने खाली सीट को घूरते हुए कहा। मैंने कहा, स्वयं ऐसा करते हुए देखा था। 1 मिनट भी नहीं हुआ, हैरिस ने कहा। फिर वे पुनः कमरे में इधर उधर ढूंढने लगे। फिर भी बीच में आकर एक दूसरे को वो घूरने लगे और अचंभित से विचित्र से पूछते हैं कि जॉर्ज ने कहा, ये ऐसा नहीं हो सकता, कितना रहस्यमय है, हैरिस ने कहा। फिर जॉर्ज हैरिस के पीछे की ओर घूम गया और इसे देखा। यह क्या है? यह तो पूरे समय नहीं था, उसने स्तब्ध होकर घृणापूर्वक कहा। हाँ, हैरिस चिल्लाया पीछे घूमते हुए। सीधे खड़े रहो। क्या तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते? जॉर्ज ने उसके पीछे तेजी से घूमते हुए दहाड़ा। उन्होंने इसे उतारा और चायदानी में पैक कर दिया। Montmorency was it in all? Of course, Montmorency's ambition in life is to good, get in the way, and be sworn at. If the can squirm in everywhere where he particularly is not wanted, and be a perfect nonsense and make people mad and have things thrown at his head, and he feels his day has not been wasted. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour, it is the highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing him, and his conceit become quite unbearable. निस्संदेह मोंटमोरेंसी भी इसमें शामिल था। मोंटमोरेंसी की जीवन एक ही महत्वाकांक्षा है कि वह लोगों के रास्ते में आ जाए और डांट खाए। यदि वह किसी ऐसी जगह घुसकर बैठ सकें जहां उनकी आवश्यकता नहीं है और खूब परेशानी पैदा करे और लोगों को पागल बना दे और चीज़ें उसके सिर पर फेंकी जाएं, तब उसे महसूस होता है कि उसका दिन बेकार नहीं गया। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोग उससे ठोकर खाकर गिरें और उसे 1 घंटे तक लगातार गालियां देते रहें, और जब वह ऐसा करने में सफल हो जाता है तो इस सफलता का उसका घमंड देखने के लायक रहता है। Okay student, by this way we will end this part of the video. We will meet in the next video student. That's all. Thank you. Have a nice day.